राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर यूपी तक हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं। राजेश कुमार अमरावती से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से जुड़ रहे हैं, अभय पराशर अमरोहा से, अनुराग अमिताभ खजुराहो से और शोएब रजा किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। राजेश, अमरावती की बूथ रिपोर्ट क्या कहती है? आपका आकलन क्या 3 बजे तक? देखिए, अमरावती में जितना मैं घूमा आज के दिन और इसके पहले भी मैं घूमा, समझ में ये आ रहा है कि यहाँ की लड़ाई जो है वो दिलचस्प है। यहाँ की लड़ाई जो है वो कांटे की लड़ाई है। उसमें सबसे अहम बात ये है पवन की, पिछली बार जब यहाँ से नवनीत राणा जो काफ़ी चर्चित चेहरा है महाराष्ट्र में भी और देश में भी, वो जब यहाँ से पिछली बार लड़ी थी तो निर्दलीय थी और उन्हें सपोर्ट किया था कांग्रेस ने और एनसीपी ने। वो जो वोटर है वो इस बार उनके खिलाफ गया है। जो पिछली बार जिस वोटर ने इन्हें जिताया था वो इनके खिलाफ गया है, इनके साथ रहा है। उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तक हम समझ पाए दलित वोटर और मुसलमान वोटर्स ने पिछले बार जमकर वोटिंग की थी और नवनीत राणा के जीत में अहम योगदान निभाया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने स्थापना से लेकर पहली बार यहां पर अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट उतारा है, वो उसकी टिकट पर वो चुनकर संसद जाना चाहती हैं। तो लड़ाई दिलचस्प है। ऐसे में जो वोटर पिछले बार इन्हें हराने की कोशिश कर रहा था वो पूरा का पूरा इनके साथ आता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि महायुति जो सरकार है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, अजीत पवार की, उसमें कई छोटे दल भी हैं। उसमें एक दल है प्रहार जनशक्ति पार्टी और उसके जो नेता हैं बच्चू कडू, उनका अमरावती में काफी पैठ है। यहाँ के 2 विधानसभा क्षेत्रों पर उनके विधायक हैं। वो खासे नाराज थे नवनीत राणा से, उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है और वो कैंडिडेट जो है वो उसकी छवि प्रखर हिंदुत्ववादी की है। वो नवनीत राणा के वोट में सेंध लगा सकता है, ऐसा समझ हमें वोटर से बात करके समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा वो सेंध लगाएगा उतना ज्यादा नवनीत राणा की राह मुश्किल होगी। अगर वो कम सेंध लगाता है या उसका इफेक्ट नहीं होता है तब कांग्रेस की राह जो है वो यहां पर मुश्किल होगी, उसकी नैया डूब सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर लड़ाई जो है वो दिलचस्प है। बीजेपी जिसने पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर यहां से उम्मीदवार उतारा है, नवनीत राणा के रूप में उतारा है, कितनी सफल होती है तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज इतना समझ में आ रहा है कि लड़ाई कांटे की है। पवन, बीजेपी के लिए चुनौती अमरावती से, पहली बार सिंबल पर लड़ाई। देखना होगा कि नवनीत राणा क्या परिणाम लेकर आती है अमरावती से। जोधपुर की बात करते हैं, मनीष भट्टाचार्य, वहां से केंद्रीय मंत्री मैदान में है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में 4.5 लाख वोट से जीते, 2019 में मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ 2.5 लाख वोट से जीते। अब की बार क्या रिपोर्ट नजर आ रही है? क्योंकि अब की बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए पवन, एक बात तो यहाँ पर मैं इतने दिन से हूँ उससे समझ में आई है कि मतदान से पहले जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मतदान के ठीक पहले वो नैरेटिव कई हद तक के बेअसर हो जाते हैं। अचानक से यहाँ पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जबरदस्त लहर दिखाई दे रहा है और जो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि गजेंद्र शेखावत और करण उचियारा के बीच में एक बहुत टफ कंपटीशन है, एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए है, वो बहुत ज़्यादा बातें अब असर नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ इलाकों में मैं घूमा हूँ जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिविजुअल कैंडिडेट से लेना देना नहीं है, मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है। दूसरी बात यह है कि जो और इलाके हैं जहां पर स्पेशली माइनॉरिटी बाहुल जो इलाका है वहां पर जब मैं पहुंचा हूं तो वहां पर वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन सुबह बहुत धीरे धीरे पोलिंग हो रही थी, दोपहर तक के अचानक से पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है और उसके बाद अभी जो लोग का रुझान आ रहा है शहर से लेकर गांव तक के हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बातों पर ही और गारंटी और मोदी पर ही वो बातें करने शुरू कर चुके हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी मैं इस वक्त जोधपुर के आउटस्कर्ट्स इलाके शेरगढ़ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ बात करते हैं शेरगढ़ बालेसर रोड पर। सर क्या नाम है आपका? सवाई सिंह इंदा खारीबेरी। खारीबेरी में है आप, यहाँ पर क्या मुद्दा आप लोगों के बीच में है? क्योंकि शहर में तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जबरदस्त है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, लेकिन कुछ दिन पहले तो कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह की शेखावत से बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है। वो ऐसा नहीं था, वो कुछ लोगों के बनाया हुआ एक जमेला था और वो लोग कर रहे थे कि भाई ये गजेंद्र सिंह
आएंगे नहीं, गजेंद्र सिंह जीतेंगे नहीं, यहाँ ये वो गान वो मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी और गजेंद्र सिंह जी की गारंटी, और यहाँ से 3 लाख से अब वोटों से गजेंद्र सिंह परसेंटेज बढ़ा है। बढ़ा है वोट परसेंट। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी 80% पहुंचेगा, 70% तो हो गया। अच्छा, लेकिन माइनॉरिटी इलाके में वोट परसेंटेज डाउन क्यों हो रहा है? वहां तो हम लोग देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज अचानक से कम हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग तो बढ़ा क्या नाम है आपका? भूर सिंह पार्षद हूं मैं यहाँ क्या कहेंगे आप, किस इलाके में वोट परसेंटेज बढ़ा है और क्या लग रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी उसमें सक्सेस हो पाएगी? पे। बिल्कुल हो जाएगी। 400 पार है, मोदी का नारा है और गजेंद्र सिंह ने बहुत काम कराया। ये देखो पानी की टंकी है, यहाँ देखो इतनी टंकी है, जल संधि। यहाँ मुद्दा क्या है स्थानीय मुद्दा तो विकास जी के लिए उन्होंने मनीष, खूब काम कराया। समझ में आ गया विकास जोधपुर का मुद्दा है माहौल और क्या है? कोई मुद्दा बूथ नहीं? रिपोर्ट समझ में आ रही है?